इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। स्माइल पेश करते हैं डिज्नी बेबी केयर प्रोडक्ट्स। शिकायत करो, भारत बदलो। Jaipur National University. Think big. Think JNU. Raffles International School, Behraun Campus, India. JDA की हरित बिहार आवासीय योजना मात्र 50,000 रुपए में नमस्कार, आदाब। अधूरे ख्वाब के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आप और हम फतवों का जिक्र सुनते आए हैं, मगर जब भी फतवों का नाम आता है तो सामने आती है उनसे जुड़ी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या फिर कोई ना कोई विवाद। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर क्या हैं ये फतवे, इनकी ज़मीनी हकीकत क्या है और किस तरह ये फतवे एक आम मुसलमान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। फ़िलहाल इसी गुफ्तगू में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शौकत कुरैशी साहब, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, मोहम्मद नाज़िमुद्दीन साहब, स्टेट सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद, मुफ्ती अखलाकुर रहमान, सदर मुदर्रिस जामियातुल आलिया, जनाब अनवर शाह, सेक्रेटरी जामा मस्जिद जयपुर, जनाब आलम खान, सदर चौबदार समाज, मौलाना ज़फ़रुल हसन साहब, आप इमाम हैं मस्जिद हकीमान रामगंज जयपुर के, साथ ही साथ सदर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम शिया समाज के, और साथ ही मौजूद हैं अब्दुल वाहिद खत्री साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमाए हिंद राजस्थान के, और साथ ही मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सबका और यहाँ बैठे हमारे दूसरे ऑडियंस का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक सवाल से कि आखिर ये फतवा कहते किसे हैं? फतवा इस्लामी कानून का नाम है और ये कानून जो है अल्लाह के यहाँ से उतरा है। इस कानून को हम और आप कोई बदल नहीं सकते। जो भी फतवा हमारे आलिम देते हैं वो उस बात को कुरान से देख के ही बता सकते हैं। कुरान के बाहर कोई बात नहीं होती है और जो कानून है वो उसी का नाम फतवा है। इसी तरह आपसे जानना चाहेंगे फतवा आखिर कहते किसे हैं? एक आम मुसलमान को या एक आम इंसान को आप किस तरह समझाएंगे? फतवा इस्लाम का फरमान है और उसका बेस है कुरान और हदीस। कुरान से मुफ्ती, फ़क़ी, मुज्तहिद इस्तिंबात करता है, तहक़ीक़ करता है, रिसर्च करता है और उसके बाद वो चीज़ जो पूछता है उसे बताया जाता है। या बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत से मसाइल आते हैं, उन मसाइल में मुफ्ती रिसर्च करके एक डिसीजन देता है, एक फ़ैसला देता है जो उसका ख़ुद का नहीं होता है बल्कि अल्लाह का होता है, रसूल अल्लाह का होता है और हमारे इस्लाम का पैगाम होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी फरमाया आपने कि फतवे किसी क्वेरी के वक्त ख़ास तौर से जारी किए जाते हैं, तो आखिर फतवे जारी करने के लिए कौन लोग ऑथराइज्ड हैं, कौन फतवे जारी करते हैं? ये फतवे के बारे में मैं बुनियादी बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह किसी भी मुल्क या समाज को चलाने के लिए एक कानून होता है, इस तरह इस्लाम में शरीयत का एक कानून है। अगर कोई आदमी इस्लामी कानून के मुताबिक किसी मसले का हल चाहता है तो वो उसके अंदर उसका ओपिनियन तलब करता है कि भाई इस मसले में पर्टिकुलर किसी इशू के अंदर इस्लाम का ओपिनियन क्या है। तो वो जो तलब करता है उसे इस्तिफ्ता कहते हैं और जो उस पर जो ओपिनियन आता है, शरीयत का जो ओपिनियन है, उसका नाम फतवा है कि नहीं। और फतवा देने के लिए जो अथराइज होता है वो एक हमारे यहाँ एक इस्लामी मदारिस में एक कंप्लीट एक कोर्स होता है जो फाजिल और आलिम के बाद में उसको तय करना होता है और उसका नाम होता है इफ्ता। उस कोर्स को मुकम्मल जो कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग को जो कंप्लीट कर लेता है उसे कहा जाता है मुफ्ती। मुफ्ती फिर जितने बड़े इदारे से उसका कनेक्शन होता है, वो जितने बड़े इदारे को वो रिप्रेजेंट करता है, उसी एतबार से उसका मकाम ऊंचा हो जाता है और उसकी राय को अहमियत मिलती है। जिस तरह हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का वकील अगर अपना ओपिनियन लीगल देता है या लोअर कोर्ट का वकील देता है, इसी तरह इदारों के दर्जों के हिसाब से उस मुफ्ती का मर्तबा बड़ा होता है। तो ये फतवा जो है ये शरीयत के ओपिनियन का किसी पर्टिकुलर मसले का नाम है। इसको किसी दूसरे तनाजुर में या दूसरी बैकग्राउंड में देखा नहीं जाना चाहिए। असल में हो क्या गया है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी क्रिएटेड मसले को शरीयत के मुताबिक हल करना चाहता है
और वो उसके जानने वाले इसमें उसमें ओपिनियन जाता है, वो ओपिनियन मिलने के बाद उसका मसला हल हो जाता है। जी, यहीं पर आपको जरा रोकना चाहेंगे, आपने उसमें होता क्या है कि जो एक पर्टिकुलर मानसिकता वाले लोग हैं वो उसको एक कोई बहुत बड़ा कोई पैरेलल गवर्नमेंट या पैरेलल कोई कानून बना करके पेश करते हैं, ये गलत है। असल में ये कि मजहबी मामला है और किसी भी पर्टिकुलर जाति का या बिरादरी का या समाज का अपना एक पर्सनल मामला है, इसको किसी दूसरे वे में नहीं देखा जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कंट्रोवर्सीज की तरफ हम रुख करेंगे, मगर उससे पहले आपसे जानते हैं, जैसा कि आपने अभी फरमाया कि जब जहन में कोई क्वेरी होती है या किसी किस्म का कोई मजहबी कंफ्यूजन होता है, उस वक्त मुफ्ती से या उससे ऑथराइज लोगों से सलाह करके और फतवे के बारे में या उस क्वेरी का सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे खास हालात होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जब फतवे जारी कर दिए जाते हैं? हाँ, ये हालात पर मुनहसर है। अगर हालात का ऐसी नज़ाकत या तकाज़ा हो तो उसकी बरमौका तशरीहात का करना